हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज फ्रॉम योर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. सो लेट्स मूव फर्दर एंड इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ. ऐसा बोला जाता है कि आपको एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर को ही यूज करना पड़ता है, बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स. लेकिन साथ में ऐसा भी बोला जाता है कि जो चोर होते हैं उनका भी एक ईमान होता है, उनका भी एक ऑनर होता है. ठीक है, विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट. तो जहाँ जो राइटर हैं वो पूछते हैं कि ये जो स्टोरी है वो कौन सी इन दोनों में से कौन सी सेइंग को इलस्ट्रेट करती है, कौन सी सेइंग को ये स्टोरी यूज करती है. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग. देखिए, पहले यहाँ रीड एंड फाइंड आउट क्वेश्चन बोला है. देन व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट एंड व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर. तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही अपने को दो करेक्टर्स, एक करेक्टर जो है हॉरेस डेनबी, वो पता लगा कि क्वेश्चन जैसे ही पूछा कि हॉरेस डेनबी क्या कलेक्ट करना पसंद करता था. तो मैं आपको थोड़ा सा इस करेक्टर के बारे में बता दूं कि यहाँ पे एक जो मेन करेक्टर है वो हॉरेस डेनबी है, बाकी सारे जो हैं वो सर्वेंट्स और वन मोर थीफ जो कि लास्ट में आती है वो एक चोर और है. तो जैसे दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर, तो इसका भी आंसर हम लोग बहुत जल्दी ही फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ में ही जान लेंगे. सो स्टूडेंट्स, मूव फर्दर विद मी एंड बी रेडी, बी कंसंट्रेट. Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried. स्टोरी है अबाउट हॉरेस डेनबी जो कि एक लॉक मेकर है, लॉक बनाता है, ताले बनाता है. और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सनैलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन नहीं है, दैट्स वाई ही यूज टू रॉब अ सेफ, a locker every year. He was very fond of reading rare and expensive books. That's why he robbed the lockers or safes. ठीक है, मैंने कहा कि वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन था और इसलिए ही वो चोरी करता था, क्योंकि वो खुद वेल्दी नहीं था, बिकॉज ही वॉज अ लॉक मेकर. सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि हॉरेस डेनबी को समझा जाता था एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार सिटीजन. एंड ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड था और 50 ईयर्स ओल्ड था. एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर, एक हाउस कीपर यानी कि एक नौकर के साथ वो रहता था, हु वरिड ओवर हिज हेल्थ, जो कि उसकी हेल्थ का ध्यान रखता था. इनफैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर. वो हमेशा क्या वेल एंड हैप्पी रहता था, हमेशा ठीक रहता था, खुश रहता था. सिर्फ एक ही उसको प्रॉब्लम थी, जब कभी उसको क्या हो जाता था, हे फीवर का अटैक हो जाता था, यानी कि दिस इज अ टाइप ऑफ एलर्जी. एंड समर टाइम में उसको, गर्मियों के टाइम में एलर्जी हो जाती थी. आगे देखते हैं. ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस. लॉक बनाता था और अपने बिजनेस में काफी सक्सेसफुल भी था. एंड हैव टू हेल्पर्स, दो उसके हेल्पर थे. एंड यस, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. हाँ, हॉरेस डेनबी अच्छा था, रिस्पेक्टेबल था, लेकिन कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था. आगे देखते हैं. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 years ago यानी कि 15 साल पहले हॉरेस डेनबी जो था वो उसको सजा मिली थी. सेंटेंस का जो मीनिंग है बच्चों यहाँ पे वो क्या है, सजा. तो उसको सजा मिली थी कहाँ पे, प्रिजन लाइब्रेरी में वो रहा था, बिकॉज ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, दैट्स वाई ही वॉज सेंटेंस्ड देयर. ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक. देखिए ये भी यहाँ पे आ गया और ये अपना क्वेश्चन हो गया इस आंसर का. दैट व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट. हॉरेस डेनबी लाइक्ड टू कलेक्ट, लाइक्स टू कलेक्ट द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर, अब ये भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा आंसर. ठीक है, आगे देखते हैं. तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे यहाँ पे कि उसको 15 साल पहले सजा मिली थी, प्रिजन लाइब्रेरी में वो रहा था. एंड ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को वो पसंद करता था. सो ही रॉब्ड अ सेफ, स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months. इसलिए वो क्या करता था, स्टोल करता था, रॉब करता था हर साल. ठीक है, इसलिए वो क्या करता था, सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वो हर साल रॉब करता था और लूटता था एक सेफ को हर साल. ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू. और हर साल वो क्या करता था, प्लान करता था, केयरफुली प्लान करता था कि उसको क्या करना है और कितना उसको स्टोल करना है, जो कि 12 month तक उसके लिए सफिशिएंट रहे. ठीक है, ही एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड
थ्रू एन एजेंट, और सीक्रेटली क्या करता था, बुक्स को परचेज कर लेता था, बॉट कर लेता था, खरीद लेता था जो भी उसको पसंद होती थी, थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के थ्रू। आगे चलते हैं। नाउ वॉकिंग इन द राइट जुलाई sunshine, he felt sure that his year's robbery was going to be as successful as all the others. इस जुलाई में भी जबकि सनशाइन हो रहा था, धूप चमक रही थी, और वो वॉकिंग कर रहा था और इस चीज़ को श्योर कर रहा था कि इस बार की भी जो रॉबरी रहेगी वो उतनी सक्सेसफुल रहेगी जितनी कि उसकी बाकी जो पहली रॉबरीज थी वो रही थी। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्टओवर ग्रेंज। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे अब वो रॉबरी करने जाता है। जो पूरा चैप्टर है इट इज़ रिलेटेड टू दिस पार्ट ऑफ एरिया, शॉर्टओवर ग्रेंज से ही रिलेटेड है पूरा चैप्टर। तो यहाँ पे वो 2 हफ्ते से क्या कर रहा था, हैड बीन स्टडिंग का मतलब है उसको पढ़ नहीं रहा था, मतलब वहाँ की चीज़ों को सोच समझ रहा था, कहाँ से उसका रास्ता है, सारी चीज़ें उस घर के बारे में, जो घर कहाँ पे था, शॉर्टओवर ग्रेंज में था। लुकिंग एट इट्स रूम को देख रहा था, इसके इलेक्ट्रिक वायरिंग को देख रहा था, इसके रास्ते और इसके जो गार्डन है उन सारी चीज़ों को वो नोटिस कर रहा था। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London। इस आफ्टरनून में क्या था कि जो 2 सर्वेंट थे जो वहाँ रहते थे, कहाँ पे, ग्रेंज में, जबकि फैमिली कहाँ पे रहती थी, लंदन में, वो कहाँ गए थे, मूवी देखने। यानी कि 2 सर्वेंट जो ग्रेंज में यानी कि शॉर्टओवर ग्रेंज में उस घर के अंदर रहते थे, जबकि फैमिली कहाँ रहती थी, लंदन में, तो वो दोनों सर्वेंट मूवी देखने चले गए। एंड हॉरेस सॉ देम गो, और हॉरेस डैनबी ने उनको जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल का जो मीनिंग होता है वो होता है गुदगुदी होना। हे फेवर की वजह से उसके नोज में थोड़ी सी गुदगुदी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत खुश हुआ। एंड ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन वॉल की बिहाइंड से यानी कि गार्डन की दीवार के पीछे से आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड ऑन हिज बैक, उसके जो केयरफुल टूल्स थे वो केयरफुली पैक्ड थे, और उसके बैग जो था उन टूल्स का वो उसके बैक पे था, यानी कि उसके कमर पे लदा हुआ था या कमर पे टंगा हुआ था। आगे देख लेते हैं। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंड सेफ। और आगे वो बोलते हैं कि 50,000 pounds के लगभग का ज्वेल्स था, यानी कि उसमें जो ज्वेलरी थी वो लगभग 50,000 pounds के लगभग, उसमें इतने पैसों की ज्वेलरी उसके अंदर रखी हुई थी शॉर्टओवर ग्रेंज की सेफ में। इफ ही सोल्ड दैम वन बाय वन, अगर उनको एक एक करके भी वो बेचता तो वो उसकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि एटलीस्ट 5,000 ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। तो वो सोच रहा था कि उसको 5,000 रुपीज़ तो मिल ही जाएंगे अगर एक एक करके भी वो उनको बेचेगा, और ये चीज़ें उसको अनदर ईयर तक, मतलब अगले साल तक खुश रखने के लिए काफ़ी है इतना सारा पैसा। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर द सेल इन ऑटम में जो है 3 इंटरेस्टिंग बुक्स अभी आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी, ही वांटेड टू बाय दैम। अब उसको पैसा चाहिए था उनको खरीदने के लिए, इसलिए उसने प्लानिंग किया वहाँ पे चोरी करने का शॉर्टओवर ग्रेंज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट मूव फर्दर। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside। उसने देखा कि जो हाउसकीपर है उसने कीज को कहाँ लटका दिया है, किचन के दरवाजे पे, हुक आउटसाइड, जो कि दरवाजे के आगे सामने हुक है उसके ऊपर उसने कीज को लटका दिया है। ही पुट ऑन द पेयर ऑफ ग्लव्स, फिर वो पेयर ऑफ ग्लव्स पहनता है, की को लेता है और दरवाजे को खोल लेता है। कौन से दरवाजे को खोलता है भाई, शॉर्टओवर ग्रेंज का जो घर है उस दरवाजे को खोलता है। जब वो गार्डन वॉल के पीछे से घर में एंट्री कर लेता है और फिर वहां से चाबी उठा के वो उस दरवाजे को खोल लेता है। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, हमेशा वो केयरफुल रहता है कोई किसी भी तरीके के फिंगरप्रिंट्स को छोड़ने के बारे में, मतलब कोई किसी भी तरीके के फिंगरप्रिंट्स वो नहीं छोड़ता है। आगे देखते हैं। स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा कुत्ता वहां पे लेटा हुआ था किचन में। एंड ही स्टार्ट का मतलब होता है हिलना, मेड अ नॉइस, आवाज करता है, वो हिला, उसने आवाज की। एंड मूव इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और अपनी पूंछ को हिलाया एक फ्रेंडली मैनर में उस डॉग ने। ऑल राइट शेरी, अब ये जो हॉरेस डैनबी है वो उसको बिल्कुल बोलता है शेरी, यहाँ पे डॉग का नाम है, तो जो कि शॉर्टओवर ग्रेंज में जिस घर में ये रॉबरी के लिए गया था हॉरेस डैनबी वहां पे था ये। तो वो बोलता है ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट, जब वो वहां से निकला तो उसने उसको ऐसे बोला कि ठीक है शेरी चुप हो जाओ। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल दैम बाय देयर राइट नेम्स। तो हॉरेस डैनबी बोलता है कि अगर आपको किसी डॉग को बिल्कुल चुप करना है ना तो आपको उसके राइट नेम से उसको बोलना चाहिए। एंड शो दैम लव, और उसको लव शो करना चाहिए। ठीक है,
आगे देखते हैं, द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग। तो जो सेफ था ना वो ड्राइंग रूम में था और एक पुअर पेंटिंग यानी कि एक पुरानी सी पेंटिंग के पीछे था। हॉरेस वंडर फॉर द मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक। हॉरेस एक बार तो सोचता है कि क्या उसको पिक्चर कलेक्ट करने चाहिए बुक्स के बजाय, बट दे टुक अप टू मच रूम। लेकिन उसने सोचा कि जो पिक्चर्स होते हैं वो रूम की काफ़ी सारे स्पेस को कवर कर लेते हैं और इन अ स्मॉल हाउस बुक्स आर बेटर। और एक छोटे से घर में जो कि हॉरेस डेनबी का था वहाँ पे बुक ही सही चीज़ थी। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। अब वहाँ पे उसी घर के अंदर क्या था, एक फ्लावर्स का बाउल रखा था, यानी कि आप कह सकते हो कि कोई फ्लावर पॉट वहाँ पे रखा हुआ था। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और हॉरेस को उस फ्लावर से क्या हुआ, एलर्जी हुई, गुदगुदी हुई उसकी नोज के अंदर। ही गेव अ लिटिल स्नीज, वो थोड़ा सा छींका। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और फिर उसने अपने बैग को नीचे उतारा अपनी बैग से, कमर से। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, को उसने केयरफुली अरेंज किया। एंड ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। उसके पास 4 घंटे थे जब तक नौकर लौट के आते, वो इजीली वहां पे रॉबरी कर सकता था। दैट्स वाई ही वॉज वेरी हैप्पी। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। जो सेफ था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था उसको खोलना उसके लिए। एंड आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज टाइम। वो अपनी पूरी जिंदगी लॉक्स के और सेफ्स के साथ में ही उसने स्पेंड किया था। द बगलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और उस घर में जो बगलर मीन्स क्या होता है, चोरों के लिए जो अलार्म लगाते हैं, वो भी पुअरली बिल्ड था, यानी कि बहुत अच्छा नहीं था। तो उसने भी कोई शोर शराबा आवाज़ नहीं की जो अलार्म वहाँ पे लगा हुआ था। He went into the hall and cut its wire. वो इसके वायर को कट करने के लिए हॉल में गया। He came back and sneezed loudly as the smell of the flower came to him again. फिर वो वापस से आता है, और जब वो वापस आ रहा था तो फिर से जोरी से वो छींकता है, स्नीज करता है, और जो फ्लावर्स वहाँ टेबल पे रखे हुए थे वो उसकी नोज में उनकी स्मेल चली गई थी। दिस मीन्स वॉट, कि वो फ्लावर पॉट के जो फ्लावर्स थे वो ही उसको एलर्जी क्रिएट कर रहे थे, उन्हीं की वजह से उसको एलर्जी हो रही थी। लेट्स मूव फर्दर नाउ। फुलिश पीपल आर when they own valuable things। तो वो सोचता है कि लोग कितने मूर्ख होते हैं जब वो इतनी वैल्यूएबल चीज़ों को खरीदते हैं। हॉरेस थॉट अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस। हॉरेस ने सोचा ऐसा कि लोग कितने मूर्ख होते हैं जो इतनी वैल्यूएबल चीज़ों को खरीदते हैं। फिर आगे कहता है कि अ मैगजीन वेट आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस। एक मैगजीन आर्टिकल जो था ना वो इस घर को डिस्क्राइब कर रहा था, या उसने उस घर को डिस्क्राइब किया था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, ऑल सारे घर के कमरों का प्लान उसमें दिया हुआ था। एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, जिस रूम के अंदर वो सेफ था, वो लॉकर था, उस रूम का भी प्लान उस मैगजीन के अंदर क्या है, दिया हुआ था। आगे देखते हैं। द राइटर हैड इवन मैंशनड दैट द पेंटिंग हाइड अ सेफ। और यहाँ तक कि जो उस मैगजीन का राइटर था उसने ये भी मेंशन किया था कि जो पेंटिंग है ना वो सेफ के पीछे छुपी हुई है, ठीक है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हाइंडरिंग हिम इन हिज वर्क। फिर जो हॉरेस है उसने सोचा कि जो फ्लावर्स वहाँ रखे हुए हैं वो उसके वर्क में क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ही ब्यूरिड हिज फेस इन हिज हैंड कर्चीफ। तो वो क्या करता है, उसको पता लगा कि जो फ्लावर्स हैं वो ही उसको ये एलर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसने अपने हैंड कर्चीफ से अपने फेस को क्या कवर कर दिया, ब्यूरिड कर दिया, ढक लिया। देन ही हियर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। फिर उसने एक आवाज़ सुनी जो कि डोरवे से आ रही थी। व्हाट इज इट, अ कोल्ड और अ हे फीवर। तो उस आवाज़ ने बोला, यानी कि वो जो आवाज़ आई थी उसने कहा कि ये कोल्ड है या हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही हॉरेस ने बोला कि हे फीवर है, यानी कि उसको पता नहीं था, अचानक से उसने ऐसे ही बोल दिया। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और वापस से उसको स्नीजिंग हो गई, यानी कि वापस छींक आ गई। द वॉइस वेंट ऑन, ये आवाज़ जारी रही। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट। और वो आवाज़ आगे क्या बोलती है कि तुम इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट से क्योर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट है जो तुम्हें ये डिजीज दे रहा है, ठीक है, ये बीमारी कौन सा प्लांट दे रहा है ये पता होना चाहिए। फिर इसका स्पेशल ट्रीटमेंट लेके इसको क्योर कर सकते हो। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। अगर तुम अपने काम के बारे में सीरियस हो तो तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, यही बेटर रहेगा। यानी कि अगर इस तरीके से तुम्हें प्रॉब्लम्स होती नहीं तो ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखा लो अगर तुम अपने काम के बारे में सीरियस हो। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैंने अभी छत के ऊपर से तुम्हारी आवाज़ सुनी थी, ऐसे ये बोलता है या बोलती है। अब देखिए ये जो है वो वुमन है, बोलती है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी।
से कौन पूछता है, कौन बोल रहा है। तो एंड सेकंड क्वेश्चन इज हु इज रियल कल्प्रिट इन दिस स्टोरी, और स्टोरी के अंदर रियल कल्प्रिट कौन है, वास्तविक दोषी कौन है। कल्प्रिट का मीनिंग होता है क्रिमिनल, दोषी। बहुत जल्दी ही आपको दोनों क्वेश्चंस का आंसर पता लग जाएगा। देखिए, इट वाज क्वाइट काइंडली वॉइस, बहुत शांत सी और दया भरी सी ये आवाज़ थी, दया थी इसमें, सिंपैथी शो हो रही थी, काइंडनेस शो हो रही थी इस आवाज़ के अंदर। किसको? हॉरेस डेनबी को। बट वन विद फार्मनेस इन इट, लेकिन इसमें फार्मनेस थी, ठीक है। और ये क्या थी? अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, में एक वुमन खड़ी हुई थी, एक महिला खड़ी हुई थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो था वो रबिंग कर रहा था उससे, यानी कि उससे सटके वो खुजली कर रहा था, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। एंड शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी, यंग थी और सुंदर थी। एंड शी वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और रेड कलर का उसने ड्रेस पहना था। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर, वो फायर प्लेस के पास में जाती है, ठीक है, और वहां पे जाके अपने, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो जगह होती है इसको फायर प्लेस बोलते हैं। वहां जाके अपने ऑर्नामेंट्स को, अपने आभूषणों को वो ठीक करती है। आगे देखते हैं, वेयर वी आर मेकिंग इट कंटिन्यू। हाँ, देखिए, फिर आगे बोलते हैं डाउन शेरी सी साइड, वो बोलती है, शेरी, शेरी यानी शेरी कौन है? पहले भी हम लोग इसका नाम देख चुके हैं। शेरी इज अ डॉग देयर। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, हर कोई ये सोचेगा कि मैं शायद एक महीने के लिए बाहर गई हुई थी। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, वो हॉरेस की तरफ स्माइल करती है। एंड वेंट ऑन, और बोलती रहती है, हाउएवर आई कम बैक, लेकिन अब मैं सही टाइम पे, जस्ट इन टाइम, मैं सही टाइम पे वापस आ गई हूँ। दो आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बगलर, यद्यपि मेरे को आशा नहीं थी कि मैं किसी बगलर से मिलूंगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लेडी अभी यहाँ पे बगलर के पास या हॉरेस डेनबी के साथ में बातें कर रही है, शी इज़ द रियल कल्प्रिट। मैं आपको बता दूं, ये घर की मालकिन होने का दावा करती है, घर की मालकिन होने का बहाना करती है, और रियलिटी में तो ये कौन है? एक थीफ है। आगे चलते हैं, देखिए। तो हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हॉरेस पहले तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस, यानी कि थोड़ी आशा रखता है, क्योंकि उसको लगा कि जो लेडी है वो थोड़ा खुश है उससे मिलने के बाद में। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। अब उसने सोचा कि वो ट्रबल से, यानी परेशानी से बच सकता है, क्योंकि वो वहाँ चोरी करने के लिए आया था। तो वो अब सोचता है कि वो बच सकता है चोरी से, कि अगर वो लेडी जो है उसके साथ अच्छे से ट्रीट करे। ही रिप्लाइड, आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, तो वो रिप्लाई करता है कि मैं भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा था कि मुझे भी इस घर का कोई मेंबर मिलेगा। शी नोडेड, अब वो सिर हिलाती है और बोलती है, आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू, मुझे पता है कि तुम्हें कितनी इनकन्वीनियंस हुई है, यानी कि कितनी असुविधा हुई है, यू टू मीट मी, मुझसे मिलके, है ना। वॉट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करने जा रहे थे, ऐसे करके लेडी उसको पूछती है। हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, मैं पहले तो सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, ठीक है, वो ऐसे बोलता है। ऑफ कोर्स यू कुड गो, यू कुड डू दैट, तुम ऐसा कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम अबाउट यू, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन करूंगी और तुम्हारे बारे में बता दूंगी। दे हैड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें पकड़ लेंगे बहुत जल्दी से या तुरंत ही। हॉरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट, हॉरेस कहता है कि मैं पहले क्या करता हूँ, टेलीफोन वायर्स को कट कर देता हूँ, एंड देन, और फिर ही हेजिटेटेड, फिर वो थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा एक तरीके से थोड़ा हेजिटेशन उसको हो जाती है। स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पे स्माइल होती है। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, फिर वो बोलता है कि मैं बिल्कुल कंफर्म उस चीज़ के लिए कि तुम थोड़ी देर तो कुछ भी नहीं कर पाओगी। अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, थोड़ा सा टाइम ही बहुत रहेगा मेरे लिए। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी, तो ये जो लेडी है फिर उसको पूछती है कि क्या तुम सीरियस हो और तुम मुझे हर्ट करोगे, यानी कि मुझे मार दोगे। हॉरेस पॉज्ड, हॉरेस शांत हो जाता है, रुकता है, एंड देन सेड, और फिर बोलता है, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, मैं सोचता हूँ मैंने तुम्हें डराने की कोशिश की थी जब मैंने ऐसा बोला था। यू डिडेंट फ्राइटन मी, तुम मुझे नहीं डरा सकते। हॉरेस सजेस्टेड, आई वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, हॉरेस फिर उसको सजेस्ट करता है कि तुम्हारे लिए ये ठीक होगा कि तुम भूल जाओ कि तुम मुझसे कभी मिली थी, तुमने मुझे कभी देखा था, लेट मी गो, और मुझे जाने दो, ठीक है। ये हॉरेस डेनबी उस लेडी को ऐसे बोलता है। आगे देखते हैं। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, ये जो वॉइस है अचानक से तेज हो जाती है, शार्प हो जाती है। वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूँ, क्यों तुम्हें जाने दूँ, और क्यों ये सोच लूँ कि तुमको मैंने कहीं कभी देखा ही नहीं था। यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम यहाँ पे चोरी करने वाले थे, तुम यहाँ मेरे घर को लूट के ले जाने वाले थे। एंड इफ आई लेट यू गो, और अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम क्या करोगे, सिर्फ दूसरे, तो यहाँ से तो नहीं लेकिन दूसरे घरों को तो लूटोगे।
तो वहां तुम रॉबरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैन लाइक यू, इस समाज को तुम्हारे जैसे लोगों से क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। हॉरेस स्माइल करता है, एंड आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूँ जो कि सोसाइटी को क्या करूँ, थ्रेटन्स करूँ, नुकसान पहुंचाऊँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ वहीं पे चोरी करता हूँ जहाँ पे काफ़ी सारा क्या होता है, पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मैं बहुत अच्छे रीज़न के लिए ही चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे प्रिजन के थॉट से क्या है, नफरत है, यानी कि जेल से नफरत है। अब क्या होता है, शी लाफ्ड एंड ही बैग्ड, शी लाफ्ड, ये जो लेडी है वो हंसती है, एंड ही बैग्ड, और वो प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, और ये सोचता है कि शायद वो उसको क्या करेगी, that he had persuaded her, look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate। ये जो let me go, ये जो हॉरेस डेनबी है वो उसको सोचता है कि शायद अब ये मुझे जाने देगी, जो लेडी है, और फिर पूछता है कि मेरे को तुमसे पूछने का कोई राइट नहीं है, लेकिन मैं कैसा हूँ, निराश हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, एंड लेट मी गो, और मुझे जाने दो, एंड आई एम प्रॉमिस नेवर डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, और मैं ऐसा वापस नहीं करूँगा, आई रियली मीन इट, मतलब चोरी नहीं करूँगा, ऐसा वो बोलता है, प्रॉमिस करता है उस लड़की से। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, चुप रहती है वो और उसको क्लोजली वॉच करती है। देन शी सेड, और फिर बाद में बोलती है, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू द प्रिजन, आरंट यू, तुम वास्तव में डरते हो प्रिजन जाने से, क्या नहीं डरते, ऐसा वो लेडी बोलती है। शी केम ओवर टू हिम आस्किंग हर हेड, सॉरी शेकिंग हर हेड, वो उसके पास में आती है, अपने सिर को हिलाती है और बोलती है, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मैं हमेशा पसंद करती हूँ गलत लोगों को। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, वो क्या करती है, एक सिल्वर बॉक्स को उठा लेती है टेबल से और उसमें से सिगरेट निकालती है। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, हॉरेस बहुत उत्सुक है उसको प्लीज करने के लिए, यानी उसको खुश करने के लिए, और इसलिए वो क्या करता है, जब वो सिगरेट निकालती है तो वो क्या करता है, सी माइट हेल्प, सॉरी, एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और उसको ऐसा लगता है कि ये लेडी उसकी हेल्प करने वाली है, टुक ऑफ हिज ग्लव्स, तो वो अपने ग्लव्स को उतारता है, एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और अपना सिगरेट लाइटर उसको दे देता है। ठीक है, यू विल लेट मी गो, तो तुम मुझे अब जाने दोगी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसकी तरफ लाइटर को हेल्ड करते हुए वो उसको पूछता है कि अब तुम मुझे जाने दोगी, यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, लेकिन तब जाने दूंगी जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। ठीक है, ऐसे करके लेडी बोलती है, एनीथिंग यू से, जो भी तुम कहोगी वो मैं करूंगा, ऐसे कौन बोलता है, हॉरेस डेनबी। आगे, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, जब हम लोग लंदन जा रहे थे उससे पहले मैंने मेरे हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि जो मेरी ज्वेलरी है ना उसको हमारे बैंक में रख दे, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेम सेफ, लेकिन मैंने उसको यहीं सेफ में छोड़ दिया था। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू अ पार्टी टुनाइट, और आज रात मुझे उन्हें एक पार्टी में पहनना है, सो आई केम डाउन टू गेट दैम, बट, इसलिए मैं उनको लेने आई हूँ, लेकिन, हॉरेस स्माइल करता है, यू हैव फॉरगॉटन अ नंबर ऑफ, फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, और तुम नंबर जो है सेफ को ओपन करने का वो भूल गई हो, हैवंट यू, क्या ऐसा ही है ना, यस रिप्लाइड द यंग लेडी, ऐसे आंसर देती है कि हाँ बिल्कुल, मैं जो नंबर है सेफ को खोलने का वो भूल गई हूँ। इवन इन रियल she was a thief, and she has no idea regarding this number of that safe, that's why she wanted to let it open by this man Horace Denby, इसलिए वो उसको हॉरेस डेनबी से खुलवाना चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कि एक बहुत अच्छा लॉक बनाने वाला है, लॉक खोलने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। जस्ट लीव इट टू मी, यू विल हैव देम विद इन एन आवर, 1 घंटे में तुम्हें मिल जाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसे बोलता है और ऐसे उसको, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे तुम्हारी सेफ को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में तुम चिंता मत करो। माई हस्बैंड वुडंट बी हियर फॉर अ मंथ, 1 महीने तक अभी मेरे हस्बैंड आने वाले नहीं हैं, एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, और जब तक वो आएंगे तब तक मैं इसको मैंड करा दूंगी, यानी कि इसकी जो इसको मैंड को क्या बोलेंगे, इसको ठीक करा दूंगी। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के लगभग ही उसने क्या कर दिया, सेफ को खोल दिया। अब क्या होता है, गिवन हर द ज्वेल्स, और उसको ज्वेल्स दे दिए, यानी कि उसको जितने भी उस सेफ के अंदर ज्वेलरी पड़ी हुई थी वो सारी दे दी। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहां से चुपचाप से खुशी से चला गया। फॉर 2 days, अब तो सारा पैसा, सॉरी, सारी जो ज्वेलरी थी सेफ के अंदर वो किसने ले ली, उस लेडी ने ले ली, हु वॉज देयर इन द रेड ड्रेस। okay, and who was having this idea that she is the mistress of this house, वो घर की मालकिन है, ऐसा वो उसको विचार दे रही थी, ऐसा बोल रही थी उसको, और इन रियल शी वॉज अ थीफ। तो
ये जो हॉरेस डैनबी है वो उसको सारा ज्वेलरी निकाल के दे देता है और वहां से हैप्पीली चला जाता है। अब क्या होता है, फॉर 2 days ही kept his promise to the kind young lady। अब 2 दिन तक तो वो अपना जो प्रॉमिस उसने यंग लेडी के साथ किया था उसको रखता है। उसने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं कोई भी आगे से चोरी नहीं करूंगा। बट ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, तीसरे दिन क्या होता है, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स, जैसे ही बुक्स का विचार उसके मन में आया, ही वॉन्टेड टू न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। तो अब वो चाहता था कि वो किसी दूसरी सेफ के बारे में सोचे जहां से उसको पैसा मिले और वो फिर बुक परचेज करे। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन दिस हिज प्लान, लेकिन उसको चांस ही नहीं मिला अपने प्लान को कंटिन्यू करने का। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, दोपहर तक ही एक पुलिसमैन ने उसको अरेस्ट कर लिया फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज में ज्वेल रॉबरी के केस में। तो देखिए शॉर्ट ओवर रेंज में जहां वो रॉबरी करने के लिए गया था, वो रॉबरी कर ही रहा था। ड्यूरिंग दैट एक वो चतुर और होशियार क्लेवर लेडी वहां आती है और वो सारी ज्वेलरी को उसी से लॉक खुलवा के ले जाती है। तो अब लेकिन उसका जो एविडेंस सारे किसके थे वहां पे, एविडेंस की फॉर्म में जो फिंगरप्रिंट्स और जो दूसरी चीजें थी उस एल्मिरा या सेफ के ऊपर, वो सारे किसके थे, हॉरेस डैनबी के थे। तो क्या होता है कि पुलिसमैन उसको अरेस्ट कर लेता है शॉर्ट ओवर रेंज में ज्वेलर रॉबरी के केस के अंदर। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन्ड द सेफ विदाउट ग्लव्स, उसके फिंगरप्रिंट्स जो कि उसने छोड़ दिए थे सेफ के ऊपर बिना ग्लव्स पहने, वर ऑल ओवर द रूम, वो सारे कमरे में थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। और कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था कि जो वाइफ ऑफ द ऑनर है, घर की जो मालकिन है या घर के मालिक की जो वाइफ है, उसने ही उसको सेफ को ओपन करने के लिए कहा था। द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वुमन ऑफ 60। अब जो रियल उसकी ऑनर थी घर की, वो तो कौन थी, एक जो लेडी थी जिसके हेयर ग्रे थे, शार्प टंग थी, बहुत तेज आवाज में, वो 60 ईयर्स के लगभग थी। एंड सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, वो बोलती है कि जो स्टोरी है ना तुम्हारी फालतू की बकवास है। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अब उसको पुलिस ले जाती है क्योंकि रियल जो मिस्ट्रेस है उस घर की वो तो अब आई है और वो ग्रे हेयर्ड है, शार्प टंग्ड है और 80 ईयर्स ओल्ड है। शी वॉज अ थीफ हु हैड रॉब्ड द ज्वेल्स विद द हेल्प ऑफ हॉरेस डैनबी। तो आगे देखते हैं, हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब वो जेल में है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, यानी कि जो कैदी होते हैं उनके लिए भी लाइब्रेरी होती है और वहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्म ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वो प्राय वहाँ पे बैठ के कई बार क्या सोचता है, उस चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी के बारे में सोचता है, हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन, जो कि सेम प्रोफेशन में थी एज ही वॉज, जिसमें वो था, यानी कि चोरी करने का। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसको ट्रिक किया, यानी कि जिसने उसको धोखा दे दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत नाराज हो जाता है। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, जब कोई बात करता है उसके सामने किसकी, ऑनर अमंग थीव्स की, यानी कि चोरों के बीच ईमानदारी, या चोरों की ईमानदारी के बारे में अगर कोई उससे बात करता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसकी जो राइटर हैं वो है विक्टर कैनिंग। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, और अगर चैप्टर आपको क्लियर हो गया है देन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स अ लॉट।